नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। बहुत बार क्या होता है, जो लोग फ्लैट में शिफ्ट होते हैं उनको मन नहीं लगता, उनको बहुत ही ऑकवर्डनेस होता है, या मतलब क्या दिक्कत होती है। बहुत सारे लोगों को फ्लैट में रहने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को फ्लैट में रहना अच्छा भी लगता है। सबका अपनी अपनी थ्योरी अपनी अपनी जगह पे है। पर दोस्तों मुझे खुद पर्सनली फ्लैट में रहना पसंद नहीं है। अब इसके बहुत सारे मेरे कारण हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों सबका अपना अपना व्यवहार होता है, अपना अपना रहने का तरीका होता है। जो लोग शुरू से खुले में रहे हैं उनको जल्दी फ्लैट्स में रहने में प्रॉब्लम होगी। फ्लैट में रहने का सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों यहां पे ये हो जाती है कि आपका सोशल जो होता है बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आपके साथ वाले फ्लैट में कौन सा आदमी रहता है, कैसा आदमी रहता है, क्या करता है, आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि आपने कभी उससे बात ही नहीं किया है। हो सकता है आपने आपको देखा भी ना हो। आप तो दोस्तों ऐसे में फ्लैट में आप सोशल बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर आपके फ्लैट में आपको कुछ हो जाए, आप अकेले हो, तो साथ वाला फ्लैट वाला आपको देखने तक नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा उसको। आप या फिर साथ वाले फ्लैट में किसी को कुछ हो जाए तो आपको नहीं पता लगेगा। बहुत बार ऐसे केसेस भी देखे गए कि साथ वाले फ्लैट में किसी आदमी को कुछ हो गया, चाहे वो मर गया या कुछ भी हो गया ऐसा, तो साथ वाले फ्लैट वाले लोगों को नहीं पता लगा। बाद में कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई, जब स्मेल आई तब बाद में लोगों को पता लगा। तो इसलिए अब मैंने देखा है कि सोशल नेटवर्किंग तो खत्म हो ही जाती है, लेकिन बहुत ही कम दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप ऐसे में रहते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, खासकर उन लोगों को जो कि नए नए शिफ्ट होते हैं फ्लैट्स में। उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है फ्लैट में, क्योंकि उनके लिए जो खासकर आप शहरों में रहे हैं, ऐसे कॉलोनियों में रहे हैं, या फिर अपने गांव घर से में रहे हैं जिनके आसपास गैदरिंग रही है, जिनसे आप बात करना, चार लोग उसमें साथ बैठना नॉर्मल था, वो यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहाँ पे कोशिश की जाती है अपार्टमेंट या फ्लैट्स में कि गैदरिंग की जाए, सबको आपस में घुलाया मिलाया जाए और सब एक दूसरे को जाने और पहचाने। बट फिर भी उस लेवल की गैदरिंग, उस लेवल का जान पहचान नहीं हो पाता है कभी, कितना भी लॉन्ग टर्म रह पाए। दुनिया से कट जाते हैं और उसके बाद सिर्फ अपनी लाइफ, अपना सब कुछ चलता है। प्राइवेसी तो मिल जाती है लोगों को, आपको कोई टोकने वाला, कोई रोकने वाला नहीं होता है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि आप दुनिया से कट जाते हो। बहुत सारे लोगों को यही चीज अच्छी लगती है कि हमारे काम में, हमें जो करते हैं उसमें कोई चुल करने वाला नहीं है, कोई उंगली करने वाला नहीं है, कोई फालतू बोलने वाला नहीं है। हम अपने फ्लैट में शांति से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको खुला वातावरण पसंद है, खुला लोगों से मिलना जुलना पसंद है, उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। अब फ्लैट में रहने का दूसरी दिक्कत यह है कि जो नए लोग गए हैं तो अपने फ्लैट में आपको मॉडिफाई ज्यादा नहीं कर सकते हो। आप चाहोगे कि किचन को आप पीछे की तरफ है तो आगे की तरफ कर दो, और या फिर बाथरूम आपका बीच में है तो साइड में कर दो, आप नहीं कर सकते। करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स होगी, बहुत सारी झंझट होंगी। इंटीरियर में चेंजेस कर सकते हो हल्का फुल्का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बाथरूम को, किचन को या रूम को इधर उधर शिफ्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब यहां पे होता क्या है कि बाथरूम तो आप मान लो एक जगह दूसरी जगह पर एडजस्ट करते हो, तो आपकी फिटिंग्स कहां से करोगे आप एक बिल्डिंग में बाथरूम एक लाइन में बनी होती है, अगर आप इधर से उधर फिटिंग करते हो तो प्रॉब्लम आपको होगी ही होगी। तो ये होता है आपको मॉडिफाई करने प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम यहां पे होती है रूल रेगुलेशन। बहुत सारे लोगों को बंद के रहना अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे लोग पेट्स पालना पसंद करते हैं, सबका अपना अपना होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अपार्टमेंट और फ्लैट में इतने सारे रूल रेगुलेशन होते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम होती है उन रूल रेगुलेशन बंद के। कैसे प्रॉब्लम होती है? पेट्स अगर आपने पाला हुआ है तो आप उन पैक को लेकर के लिफ्ट में ट्रेवल नहीं कर सकते, अगर कोई दूसरा आदमी है तो। अकेले हो तभी ट्रेवल कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे तो ये भी कहा जाता है कि लिफ्ट में अगर आप पैट के साथ घुस नहीं सकते हो, आपको जीनों से ही चलना पड़ेगा। अब काफी बार एक ग्राउंड फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर पे हो, थर्ड फ्लोर पे हो तो चल जाता है फिर भी, लेकिन वहीं अगर 5वें 6ठे फ्लोर या 7वें या 10वें फ्लोर पे अगर आप रहते हो तो पैट लेकर के इतना ऊपर से नीचे आना और नीचे से ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो रूल रेगुलेशन भी फॉलो करना बहुत दिक्कत है। और यहाँ पे चौथी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मेंटेनेंस।
अगर आप फ्लैट लेते हो, वहां पे आप रहते हो नहीं रहते हो, उससे सामने वाले को कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है। और वहां आपको टाइम टू टाइम आपको मेंटेनेंस जो है आपको देना ही पड़ेगा। पांचवी दिक्कत यहां पे आती है टेरेस, छत। अब छत क्या है, बहुत सारे लोगों को नसीब ही नहीं होती है यहाँ पे छत। छत का मतलब वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास छत है। ठंडियों में बहुत बार धूप नहीं घर के अंदर आती है और ठंड लग रही है, धूप सेकनी है, तो जिनके पास छत है वो छत पे जा करके अपने शरीर पे धूप लगा सकते हो। अब छत है भी तो आप वो 5वें फ्लोर पे है, 6ठे फ्लोर पे है, 10वें फ्लोर पे है, उतनी ऊपर जाने का दिल नहीं करता है। तो ये इसलिए भी दिक्कत होती है। अब वहां पे बहुत सारी बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत ऊंचाई पे टेरेस होता है, तो एज पर सिक्योरिटी रीजन टेरेस को लॉक करके रखा जाता है। अब दूसरी प्रॉब्लम यहाँ की टेरेस नहीं होने के कारण क्या होता है, बिल्डिंग्स में बालकनियां दी जाती हैं। अब बालकनियां इतनी बड़ी नहीं होती है कि इसमें आप पूरी फैमिली के साथ कुर्सी लगा के बैठ सको। एक कुर्सी लगा लोगे, 2 कुर्सी लगाओगे, इतने बालकनियां भर जाती हैं। बहुत बार तो बालकनियां इतनी छोटी होती है कि वहां सिर्फ आप खड़े रह सकते हो, खड़े रह करके बाहर का एनवायरनमेंट देख सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। तो ऐसे एनवायरनमेंट का फायदा क्या। और बहुत बार इतने सारे नियम होते हैं कि कोई आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, कुछ आ जाए, तो उसमें सोसाइटी के साथ इतनी परमिशन लेनी पड़ती है, सिक्योरिटी के साथ इतनी परमिशन लेनी पड़ती है, पार्किंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, मेहमान की कोई गाड़ी आ गई तो उसमें पार्किंग की प्रॉब्लम है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि फ्लैट में रहने वाले लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। जो नए नए रहने आते हैं उनको तो बहुत परेशानी होती है। मेरे को पर्सनली फ्लैट में रहना बिल्कुल दोस्तों पसंद नहीं है, रिकमेंड नहीं करता मैं पर्सनली या तो पुराना घर खरीद लूंगा या फिर एक जमीन खरीद के घर बना लूंगा। बहुत बार दोस्तों ये भी होता है कि अपने फ्लैट में रहने के लिए या कुछ भी नया आपको करना है, फ्लैट के आसपास या कुछ भी करना है, तो बहुत सारा एज पर सिक्योरिटी रीजन परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे कि आप एक किराएदार हो अपने ही घर में। तो ऐसे में ऐसे फ्लैट लेने मुझे पसंद नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आपकी क्या रीजंस है, फ्लैट में रहने में आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ये मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको पसंद है फ्लैट में रहना तो भी मुझे कमेंट लिख के जरूर बताएं, अपने रीजंस बताएं कि आपको क्यों पसंद है, क्यों पसंद नहीं है। इससे मुझे तो मैं तो हर एक कमेंट पढ़ता हूं दोस्तों, और इससे मुझे तो पता लगेगा, मुझे नॉलेज मिलेगी, प्लस साथ में दोस्तों उन लोगों को भी नॉलेज मिलेगी जो कि जानना चाहते हैं इस बारे में कि क्या फायदा है, क्या नुकसान है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली और एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में।